बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान एयर फोर्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 शामिल होने की खबर एक हफ्ता पहले आई थी। पाकिस्तान एयर फोर्स के इस एयरक्राफ्ट का न सिर्फ पाकिस्तान एयर फोर्स ने लंबे अरसे तक इंतज़ार किया, बल्कि दिफाई खबरों से दिलचस्पी रखने वाले और पाकिस्तानी एयर फोर्स पर नज़र रखने वाले आम आदमी से लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स तक को इस एयरक्राफ्ट का इंतज़ार था। तो फिर क्यों ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयर फोर्स में चुपके से शामिल कर दिए गए, और दूसरा ये कि इतने इंतज़ार के बाद छोटी तादाद में इन एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान एयर फोर्स में क्यों शामिल किया गया। आज इन तमाम बातों को ही इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे, लेकिन इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले चैनल पर आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं वापिस पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर, और बिना देर किए देखते हैं कि जिस एयरक्राफ्ट के लिए इतना जोशो खरोश कई सालों से दिखाया जा रहा था, उनको इंतहाई खामोशी के साथ पाकिस्तान एयर फोर्स में क्यों शामिल किया गया। पाकिस्तान एयर फोर्स में जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट शामिल हुआ तो उसके लिए बाकायदा न सिर्फ सेरेमनी का इनेकाद किया गया, बल्कि तैयारों की इंडक्शन को काफ़ी हाईलाइट भी किया गया। J-10C एयरक्राफ्ट की मिसाल हमारे सामने है। इसी तरह माजी में जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयर फोर्स को मिला तो उन एयरक्राफ्ट्स को अच्छे खासे धूम धड़क्के के साथ पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल किया गया। लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स का अपना मुकामी तौर पर बनाया गया अब तक का सबसे जदीद एयरक्राफ्ट इंतहाई खामोशी के साथ, वो भी इंतहाई छोटी तादाद में, पाकिस्तान एयर फोर्स को सौंप दिया गया। पाकिस्तान एयर फोर्स के ब्लैक पैंथर्स को पहला स्क्वाड्रन इन एयरक्राफ्ट्स का दे दिया गया है, और 12 तैयारे इस स्क्वाड्रन के हवाले करने की जो तकरीब मुनक्किद की गई वो बिल्कुल सादा सी तकरीब थी। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से इन एयरक्राफ्ट्स को इंतहाई खामोशी के साथ पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल करने की कुछ वजूहात बताई गई हैं। सबसे पहली वजह ये एयरक्राफ्ट बजाते खुद है। कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स ने J-10C एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट से पहले एयर फोर्स में शामिल कर लिए हैं, इसलिए इन एयरक्राफ्ट्स को अब खामोशी के साथ एयर फोर्स को सौंप दिया गया है। दूसरा ये कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने इन एयरक्राफ्ट्स को 23 मार्च 2023 की परेड में पहली बार दुनिया के सामने लाना था, और प्लान यही था कि इस एयरक्राफ्ट को 23 मार्च की तकरीब के दौरान ही पाकिस्तान एयर फोर्स के हवाले किया जाता। कुछ माहिरीन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए ये भी कह रहे हैं कि IMF के साथ अभी मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के दरवाजे पर चक्कर लगा रहा है। इसलिए ऐसे में इन एयरक्राफ्ट्स की इंडक्शन को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से ताल्लुक़ रखने वाला ये अदारा पाकिस्तान को $1 बिलियन ना फराहम करने का जवाज़ ये बना सकता था कि दिफाई अखराजात को कम किया जाए और ऐसे नए हथियारों की इंडक्शन भी कम की जाए या फिर मुअत्तल की जाए कि जो पाकिस्तानी मुआइशत पर असर अंदाज हो रही है। इस सब के अलावा बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें और सेमिनार्स में शिरकत करने वाले माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, जो मुल्क का सबसे बड़ा एयर फोर्स के लिए दिफाई साजो सामान बनाने वाला अदारा है, उसने थंडर से मुतल्लिक जेट की इजाफी अपग्रेडेशंस को अभी दुनिया को नहीं बताया। माहिरीन ये मानते हैं कि अभी भी इस एयरक्राफ्ट को तकनीकी मसाइल का सामना है और इन खराबियों को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट पहले ही ताख़ीर का शिकार हो चुका है। इसलिए गर्दिश कर रही मनफी खबरों को ख़त्म करने के लिए एयरफोर्स के हवाले ऐसे एयरक्राफ्ट कर दिए गए हैं जो अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं। जैसा कि चाइना ये चाहता है कि इन एयरक्राफ्ट्स को रशियन इंजन्स के बजाय चाइनीज़ इंजन्स के साथ पाकिस्तान एयर फोर्स में ऑपरेशनल किया जाए।
پاکستان ایئر فورس میں ان ایئر کرافٹ کی شمولیت کے حوالے سے ماہرین کی رائے جو بھی ہو، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اتنے انتظار کے بعد یہ ایئر کرافٹ انتہائی خاموشی کے ساتھ ہی پاکستان ایئر فورس کو فراہم کیے گئے ہیں۔ آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔